नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि भूत प्रेतों को हम सकारात्मक क्यों नहीं मानते, क्यों हम उन्हें अच्छी शक्तियां नहीं मानते। दोस्तों, हालांकि बहुत लोग कहते हैं कि आप हमेशा आत्माओं की, भूत प्रेतों की बातें करते हो, उसमें आप बताते हो कि कैसे कैसे बुरे खेल खेलती हैं, बुरी आत्माओं के विषय में, गंदे भूत प्रेतों के विषय में। अच्छी आत्माएं भी तो होती हैं, भूत हमेशा बुरे थोड़ी हो सकते हैं, अच्छे भी तो होते हैं। दोस्तों, बहुत लोग इस भ्रम में जीते हैं फिल्मी दुनिया से इंस्पायर होके कि जो है उनको कोई अच्छी आत्मा मिलेगी, वो गेम खेल के आत्मा को बुलाएंगे, वो उनकी दोस्त बनेगी, वो भूतों से दोस्ती करेंगे। ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, देखने में, सुनने में मनगढ़ंत आपको बहुत अच्छी लग सकती हैं, फिल्मों में अच्छी लग सकती हैं, पर रियलिटी में ऐसा नहीं होता। बहुत कम, बहुत रेयर स्पिरिट्स होती हैं, अच्छी होती हैं। और यूँ कह लीजिए, अच्छी आत्माएं होती हैं। आपके घर के पितर हैं ना, उसमें भी वही चुनिंदा पितर आपके अच्छे होते हैं जो आपका भला चाहते थे। चाहे आपकी माँ हो गई, आपके पिता हो गए, बहन भाई हो गए, जो आपसे प्यार करते थे। मरने के बाद भी उनकी आत्मा आपको चाहती है, आपको प्यार करती है। और अगर वो प्रेत योनि में है, आपका भला चाहते रहे हैं, तो अच्छी आत्मा होए। पर बाहरी प्रेत आत्माओं से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? जिस तरीके से आज इस समाज में हम थोड़ा सा भी आँख मूंद पे किसी पे भरोसा करते हैं, हमें धोखा मिल जाता है, हमारे साथ गलत हो जाता है, सामने वाला हमारे साथ गुनाह कर लेता है, हमारे को परेशान कर देता है। तो है तो वही, आत्माएं तो वही हैं, शरीर ही तो नहीं है। जीते जी भी उन्होंने ऐसी कुकर्म किए होंगे। आप कैसे किसी भी अनजान स्पिरिट से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो अच्छी होगी या आपका भला चाहेगी? वो तो पहले ही शरीर से वंचित है, भूख प्यास से वंचित है, भोजन से, पानी से वंचित है, संभोग से वंचित है, अपनों के प्यार से वंचित है, घर बार से वंचित है। और सबसे मेन जो रूट है वो शरीर, पंच तत्वों का बना हुआ, भौतिक हार्ड मांस का बना हुआ शरीर, इसका सुख नहीं है उसके पास। जब आज सुख होते हुए, शरीर होते हुए, घर में पैसा होते हुए, खाने को रोटी होते हुए, छत होते हुए लोग क्राइम करते हैं। आज के टाइम में कोई खाली गरीब लोग ही क्राइम नहीं करते, आज अच्छे अच्छे वेल क्वालिफाइड लोग क्राइम करते हैं। आपने देखा, दुनिया भर के क्राइम आज कंप्यूटर पे हो रहे हैं, इंटरनेट पे हो रहे हैं। अच्छे अच्छे घर के बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे क्राइम कर रहे हैं। लोग दुनिया भर के उल्टे सीधे धंधों में उतरे हुए हैं। सब कुछ होते हुए, खाने को रोटी भी है, बढ़िया कपड़े भी हैं, बढ़िया घर भी है, क्योंकि जो हवस है पैसे की, वो ख़त्म नहीं हो रही, वो बढ़ती जा रही है। कुआं इतना भर चुका है कि वो छलक रहा है, उसके बावजूद भी हवस नहीं घट रही। तो जब जीते जी ये हाल है, तो जब ये शरीर छिन जाएगा, तो ऐसी आत्माएं कितनी पागल और व्याकुल हो जाती हैं, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जीते जी उनको हंगाई नहीं जल रही होती, वो इतना बुरा कर्म कर रही होती है, सब कुछ होते हुए भी माँ बाप को पता नहीं होता औलाद क्या गुल खिला रही है। दोस्तों के साथ मिल के क्राइम कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। आप ये सोचिए, इन आत्माओं का क्या होता होगा जब इनके पास शरीर नहीं रहे। शरीर की अनुभूतियाँ पूरी करने के बावजूद भी जब इनकी हवस नहीं घट रही, तो बाद में तो ये शैतान से भी बदतर बन जाती होंगी। और वही होता है। तो ऐसी अगर किसी गलत आत्मा से आपने दोस्ती कर ली, या उसको बुला लिया, या उस संपर्क स्थापित कर लिया, तो आपको वो ठगे बगैर, आपको काटे बगैर, आपके शरीर का फ़ायदा उठाए बगैर, आपके शरीर को पोजेस करे बगैर, आपको चूसे बगैर क्या रह जाएगी? जो जीते जी किसी की सगी नहीं हुई, शरीर त्यागने के बाद क्या आपकी सगी हो जाएगी, जो आप एक कंप्लीट अनजान इंसान हो? आज लोग इतने गंदे हो गए हैं, अपनों तक को नहीं छोड़ते, रिश्तेदारों को नहीं छोड़ते, अपने सगे माँ बाप को नहीं छोड़ते, अपने पति पत्नी को नहीं छोड़ते। धोखा देने में जब आते हैं, तंग करने में आते हैं, लूटने में आते हैं, बेवकूफ़ बनाने में आते हैं, षड्यंत्र करने में आते हैं, तो बाहर के इंसान पे कौन दया करेगा? आज के वक्त में ऐसी गंदी कौम हो गई है इंसानी जून, कि जो भी आत्माएं इसमें वास करती हैं, वो हर कुकर्म को करके प्रेत योनि में जाती हैं, और उसके बाद प्रेत योनि में और भी भैड़े कुकर्म करती हैं। दूसरे के शरीर को कब्जा करना, उसके शरीर पर बैठ के खाना पीना, ऐश करना, उसके शरीर के साथ गलत काम करना, फिर उसको मार के अपने साथ ले जाना, फिर औरों को शिकार बनाना। तो ये कितना बड़ा कुकर्म है। और
बिना सोचे समझे, बिना इस बात पे ध्यान दिए पूरा जीवन निकाल देते हैं कि हम बुरा कर रहे हैं, हमारे साथ कल को ईश्वर हमें दंड दे सकता है, इन बुरे कर्मों का हमें फल भुगतना पड़ेगा। इस बारे में कोई नहीं सोच रहा आज। सब कहते हैं क्या है, देखी जाएगी, कौन देख रहा है, क्या होगा, हमने कौन सा देखा है, क्या होगा। ये जो इग्नोरेंस है, ये जो बदमाशी है, ये जो घमंड है, ये कुदरत तोड़ती है जब आत्मा प्रेत योनि में सड़ती है और उसके बाद पशु योनियों की तरफ जब जाती है, क्योंकि प्रेत योनि में भी जब बाज नहीं आ रही, और भी लोगों को तंग करना है, अभी अपनी और भी भूख हवस पूरी करनी है, फिर पशु योनि है, क्योंकि वो बनी ही इस तरीके से होती है, उनकी कॉन्शियस भोजन, संभोग, लड़ाई, शिकार होना या शिकार कर लेना। और यही अनुभूतियाँ जब आप अपने अंदर इतनी पैदा कर लेते हो, मानव प्रवृत्ति को त्याग देते हो इस मानव शरीर में रहते हुए, तो आत्मा आपकी इस लायक नहीं बचती कि आप इंसानी शरीर के रहो। पर लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट है, वो फिल्में उल्टी सीधी दिखाते हैं, भूत दोस्त बन गया, फिर यूँ किया, उसने मदद की, अच्छा ये हुआ कि। तो आप शुरुआत में भले ही कोई आत्मा आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए दोस्ती का वो करे कि हाँ मैं तेरी हेल्प कर रहा हूँ, हाँ मैं तुझे बचा रही हूँ, हाँ मैं ये कर रही हूँ, पर सूनर और लेटर आपके शरीर पे उसका हक इतना ज़्यादा होगा कि आपका खुद का हक उस पर नहीं होगा। आपको इस बात को समझना होगा। आपने कोई आत्मा सेध नहीं रखी, या तो आपने कोई आत्मा सेध रखी हो, आपके पास इतनी शक्तियाँ हों, आपके पास कोई पावर्स हों, आपके पास कोई वैसे सुप्रीम शक्ति हो जो आपको बचाती हो कि आप इन स्पिरिट से कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपकी रक्षा होगी। जब आपके पास कुछ नहीं है, आप एक लेमैन हो, और उसके बाद आप किसी भी आत्मा से दोस्ती करने चल पड़े, आत्मा खोजने चल पड़े, भूत प्रेत बुलाने चल पड़े, जानने के लिए, दोस्ती करने के लिए, उनको अच्छा समझ के कि नहीं सारे बुरे नहीं हो सकते, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है जो आपको दिक्कत में डाल देगी। हर वक्त ये आत्माएं, क्या ये आत्माएं तो ऐसी शैतान होती हैं, वो क्या करती हैं कि वो कहती हैं हाँ ठीक है, हम पारलौकिक दुनिया के नियम नहीं तोड़ेंगे, हम किसी के शरीर को ख़राब नहीं करेंगे, पर वो इंतज़ार में ताक रही होती हैं ऐसे बेवकूफ़ लोगों की जो खुद आ बैल मुझे मार करते हैं। पहुँच गए खंडरों में, पहुँच गए कहीं और जी बुलाने आत्मा को, करने लगे जी उल्टे सीधे मंत्र आत्मा बुलाने के। कल चल दी कि कब्रिस्तान में चलो जी, आज इस किले में चलो जी, वहाँ पे बोल रहे हैं, उल्टी सीधी आवाज़ लगा रहे हैं या कुछ वो कर रहे हैं, या गेम खेलने चल दिए, चल आज ये गेम, आज वो गेम, आज ये गेम, आज वो, नए नए गेम सारे ट्राई कर लिए भूत प्रेत बुलाने के। तो ये वो बेवकूफ़ होते हैं जो अपने आप खुद उस आत्मा के भाग खुले होते हैं कि कुदरत सौंपती है इन बेवकूफ़ों को उसके हवाले। वो कहती मैंने तो कोई षड्यंत्र किया ही, मैंने तो कोई नियम तोड़ा ही नहीं पारलौकिक दुनिया का, मैं तो किसी के शरीर पे ज़बरदस्ती आई नहीं, इसने खुद मुझे बुलाया इस खेल को खेल के, इसने खुद आमंत्रण दिया है। अब मैं तो शान से इस किले में बैठी थी इतनी पुरानी हज़ारों साल से, ये खुद आया है यहाँ पे, इसने खुद बुलाया है, इसने खुद आवाज़ लगाई है कि कोई है क्या, मैं क्या करूँ। ऐसे में फिर कुदरत कहती है कि गलती उस आत्मा की नहीं है कि जो आप पे चिपटी, गलती आपकी है, और उसी कारण फिर अब आप उस दंड को भुगतो। चाहे आप खेल से बुला रहे हो, चाहे आवाज़ लगा के बुला रहे हो, सोच के अच्छी है हम खेलेंगे बात करेंगे, जब वो चीज़ें धीरे धीरे शरीर पे आने लगती हैं, धीरे धीरे वो प्रतिक्रिया दिखाने लगती हैं, इंसान को पता नहीं चलता, ऐसे रम जाती हैं आपकी पर्सनालिटी में कि जब पता लगता है, जब वो पूरी तरह आपको कंट्रोल कर चुकी होती है, जब वो हटाई नहीं जा सकती। फिल्मों की तरह नहीं है आगे आके खड़ी हो जाएगी सफ़ेद साड़ी पहन के मोमबत्ती लेके, वो कंप्लीट बुलशिट है। उन्हें कुछ पता ही नहीं है, इसलिए उन्हें यही नहीं पता कि कॉन्सेप्ट दिखाना कैसे, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं है कुछ भी। असलियत जो चीज़ होती है ऐसे एक भौतिक रूप में चीज़ आके नहीं खड़ी हो जाती, वो शरीर में आ जाती है या साथ चलने लगती है, इंसान को पता भी नहीं चलता, पर धीरे धीरे प्रभाव बढ़ने लगता है, भार बढ़ रहा है शरीर पे, शरीर में दर्द रहने लग रहा है, कंधे भारी हो रहे हैं, आंखें झुकी जा रही है, सपने में कोई बार बार उस दिन के बाद से दिखना शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा आप बीमार पड़ते चले गए, अलग अलग लक्षण होते चले जाते हैं। तो वो चीज़ें आपको समझनी होंगी, और उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं भूत प्रेत बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं, आपको उनसे दोस्ती यारी काटनी है, घूमना है, मॉल में जाना है, खाना खाना है, घर में रखना है, तो आपकी अपनी ज़िंदगी है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी करो, अपनी मर्ज़ी के मालिक हो। बहुत लोग मुझे लिखते हैं कि हम तो बुलाएंगे भूत को, हमारे तो दोस्त हैं, हमें तो बहुत अच्छे लगते हैं,
तुम कहते हो नहीं बुरे होते हैं, हम तो अच्छे मानते हैं, तो ये हम तो करेंगे। आप करिए, मेरे पे किस बात का नखरा है? आपकी अपनी ज़िंदगी है। आप चाहे भूत बुलाओ, चाहे आप चुड़ैल बुलाओ, चाहे आत्मा बुलाओ, चाहे आप ये वाले गेम खेलो, चाहे खंडरों में पहुंच जाओ, चाहे कब्रिस्तान में जाके सो जाओ, चाहे जहाँ पे कोई शव जल रहा है वहीं पे रात को बैठ के खा लेना कुछ भी। अगर आपको लगता है इन सब चीज़ों को करने से आप बहुत वीर साबित हो जाओगे, या आप बहुत पावरफुल साबित हो जाओगे, या भूत प्रेतों के अस्तित्व को झुठला दोगे, या भूत प्रेतों को जो है हल्का समझोगे, कमज़ोर समझोगे, अपने आप को निडर दिखाने के लिए, अपने आप को डोमिनेटिंग दिखाने के लिए बहुत लोग दावे करते हैं इंसान से बड़ा भूत कोई नहीं इस दुनिया में। इंसान तो है ही सबसे बड़ा भूत। आप कॉन्सेप्ट ही नहीं समझो, भूत कोई अलग एंटिटी है ही नहीं। हम सब आत्माएं हैं, बस आप शरीरधारी हो। उनका शरीर ख़त्म हो गया, वो प्रेत योनि में पहुंच गए, तो वो भूत कहलाने लगे। हैं तो वो वही आत्मा जो आप थे, इस जिस्म से बस अलग हो गए पिंजरे से। जो गंदी प्रवृत्ति आज भौतिक दुनिया में लोगों की है, झूठ बोलना, बेवकूफ़ बनाना, किसी को धोखा देना, झगड़ा करना, जलन के मारे किसी का नुकसान करना, रिश्ते ख़राब करना, भड़काना, यही सब चीज़ें हवस पैसे की, वो आगे चल के जब प्रेत योनि में पहुंच जाते हैं वो और गंदे क्रिकेट हो जाते हैं, क्योंकि असलियत पता लगती है कि भाई पैसा तो काम आएगा नहीं यहाँ पे। यहाँ तो भूख लग रही है तो पैसे से तो काम नहीं चलेगा, बड़े मकान से घर से भी काम नहीं चलेगा, रोटी से चलेगा, रोटी खाएगा कैसे, शरीर ही नहीं है। तब आटे दाल का भाव पता लगता है आत्मा को। तो और जो गंदी होती हैं और क्रिकेट होती चली जाती हैं। जो आप अच्छी आत्माओं की भी बात करते हो, अच्छी आत्मा क्यों नहीं मिलती? अच्छी आत्मा किसी इन चक्करों में पड़ती ही नहीं है कि वो ज़बरदस्ती लोगों से संपर्क स्थापित करें, उनके शरीर पर चढ़ें, वो करें। अगर कोई ज़बरदस्ती किसी तांत्रिक द्वारा बांध के भेज दी जाए तो बात अलग है, किसी गलती से किसी और प्रेत आत्माओं के समूह में फंस जाए वो बात अलग है, या आपका अपना घर का पितर हो वो बात अलग है। पर वैसे जो अच्छी आत्माएं होती हैं, बहुत हाईली स्पिरिचुअल आत्माएं होती हैं, जो अच्छे सत्कर्म और सत के पथ पे होती हैं, वो किसी के संपर्क स्थापित करने का उन्हें कोई रीज़न ही नहीं होता उनके पास, ना वो करना पसंद करती हैं। उनका एक ही ध्यान रहता है ईश्वर को प्राप्त करना, और उस योनि में भी वो साधनाएँ करती हैं, पूजा करती हैं, सत्कर्मों में लगी रहती हैं। अगर किसी के मानव के संपर्क में भी आती हैं तो अगर वो किसी स्थान पे है, वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो एक्सीडेंट रुकवा सके, या कोई अनहोनी होने वाली उसको रोक सके, सिर्फ इन कार्यों में लगी रहती हैं। उनके ये गंदे कार्य नहीं होते बाकी गंदी आत्माओं की तरह, चल इसके शरीर पर चढ़, आए मीठा खा के आ रही है, अरे खीर खा के आ रही है, चल इसके शरीर पर चढ़ते हैं, चल इसको ख़राब करते हैं। तो ये गंदी जो वो हवस की जो वो होती है ना, जीते जी तो पैसे की हवस, मकान की, सामान की, बढ़िया कपड़ों की, गहनों की, है इतना हो, है उतना हो, है उसके पास नहीं होना चाहिए। बाद में इससे भी ज़्यादा कंगलवापना ये आत्माएं रोटी के लिए दिखाती हैं, पूरी के लिए दिखाते हैं, हलवे के लिए दिखाती हैं, खीर के लिए दिखाती हैं, सफ़ेद मिठाई के लिए दिखाती हैं, मीट मांस अंडे के लिए दिखाती हैं, शराब के लिए दिखाती हैं। पागल की तरह कभी किसी शरीर को ख़राब करना, कभी किसी को, हमेशा इसी कोशिश में लग रही थी कि शरीर में हम कब्जा स्थापित कर सकती है। ऐसा नहीं है किसी की भी शरीर में घुस जाएंगे, ऐसे ही हर एक की अपनी ऑरा होती है, किसी की ऑरा स्ट्रांग होती है, किसी की कमज़ोर होती है, और उसमें भी ये देखती हैं कि किसकी ऑरा में घुसना आसान है। किसी के पितर रक्षा कर रहे होते हैं, किसी का के ऊपर कोई देवी कृपा हो रही होती है, किसी का इष्ट रक्षा कर रहा होता है। तो जो शरीर इनके अनुकूल बैठता है पूर्ण तरह, और जिस पे कब्ज़ा करना आसान हो जाता है, सिर्फ उसी पे करती है। उसमें ताक भी देखती हैं, इंतज़ार भी करती हैं, वक्त भी लगाती हैं। सारे प्रकरण होते हैं, खेल बहुत गंदे होते हैं। तो भाइयों मेरे यही कहूँगा, आपको इतना ज्ञान इसीलिए दिया है मैंने ताकि आप बच सको, इन चक्करों में ना पड़ो। और उसके बावजूद भी आप पढ़ना चाहते हो, आपको लगता है कि प्रेत आत्माएँ, भूत प्रेत अच्छे होते हैं, और तो वो आपकी अपनी ज़िंदगी है भाई। मैं तो यही कहूँगा कि इनसे दूर रहें, और भगवान ना करे रोग किसी को भी हो। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी, भूत प्रेत ब्याधा से परेशान हैं तो आप मेरी धुनी मंगाइए, घर में जलाइए, भूत प्रेत ब्याधा का नाश होगा, टोने टोटके ख़त्म हो जाएंगे, उनका असर ख़त्म हो जाएगा, नज़र दोष हाय ख़त्म हो जाएगी। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट मंगा के भी धारण कर सकते हैं, सदैव आपकी रक्षा करेगा। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।